कभी महसूस किया है कि आप किसी के लिए अपनी जान तक लगा देते हो, हर खुशी, हर सहूलियत उनकी झोली में डाल देते हो, लेकिन बदले में आपको बस एक ठंडा रवैया मिलता है? जिन लोगों के बिना आपकी जिंदगी अधूरी लगती है, वही लोग आपकी कद्र नहीं करते। आपके पार्टनर, आपके दोस्त, यहां तक कि आपके अपने घर वाले, सब आपकी मौजूदगी को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं कि उन्हें आपकी अहमियत का एहसास ही नहीं रहता। यह दर्द तब और गहरा हो जाता है जब आप समझते हो कि आप किसी के लिए कितना कुछ कर रहे हो, फिर भी आपको वो प्यार, वो इज्जत, वो अपनापन नहीं मिलता जिसके आप हकदार हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों जिनकी हम सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, वही हमें हल्के में लेने लगते हैं? इसका जवाब सीधा है। जब कोई चीज हमेशा उपलब्ध रहती है, तो इंसान उसकी कद्र करना भूल जाता है। अगर आपको किसी भी वक्त पानी मिल जाए, तो उसकी कीमत महसूस नहीं होती, लेकिन जब वही पानी रेगिस्तान में मुश्किल से मिले, तो उसकी हर बूंद अमृत जैसी लगती है। ठीक इसी तरह, जब आप हर वक्त दूसरों के लिए मौजूद रहते हो, उनकी हर जरूरत पर हां कहते हो, अपनी खुशियों को उनके लिए कुर्बान कर देते हो, तो धीरे धीरे आपकी मौजूदगी उनके लिए स्पेशल नहीं रहती। वह आपको एक ऑप्शन समझने लगते हैं, न कि प्रायोरिटी। अगर आपने भी कभी यह दर्द महसूस किया है, तो यह वीडियो आपकी आंखें खोल देने वाला सबक साबित होगा। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपनी वैल्यू को वापस लाया जाए और अपनी गैर मौजूदगी की अहमियत दूसरों को महसूस करवाया जाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी में 3 बड़े बदलाव आएंगे। पहला, आपके पार्टनर, दोस्त और परिवार वाले आपकी कद्र करेंगे और आपकी अहमियत को समझेंगे। दूसरा, आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से चलाना बंद कर दोगे, तो आपकी खुद की पहचान बनेगी। और तीसरा, लोग आपको खोने से डरने लगेंगे, क्योंकि जब आप अपनी गैर मौजूदगी को कीमती बना लोगे, तब लोग आपको हल्के में लेने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी रियल वर्थ को समझें, आपको रिस्पेक्ट दें और आपकी मौजूदगी को मिस करें, तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि रियल स्ट्रैटेजीज मिलेंगी जो आपकी लाइफ को सच में बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे अपनी वैल्यू को वापस लाया जाए। खुद की वैल्यू पहले खुद समझो। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपको हल्के में क्यों लेने लगते हैं? क्यों जब आप किसी के लिए सब कुछ करते हो, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते हो, उनके हर मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहते हो, तब भी वे आपकी कद्र नहीं करते? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने खुद अपनी अहमियत को नहीं पहचाना। जब तक आप खुद अपनी वैल्यू को नहीं समझोगे, तब तक कोई और भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। दुनिया हमेशा वही कीमत लगाती है जो आप खुद को देते हो। अगर आप खुद को छोटा समझते हो, हर किसी के लिए जरूरत से ज्यादा उपलब्ध रहते हो, खुद की इच्छाओं और सपनों को दूसरों के लिए कुर्बान करते हो, तो लोग भी आपको इसी नजरिए से देखने लगते हैं। स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारी आत्मा जितनी ऊंची होगी, दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा इज्जत देगी। जब कोई इंसान खुद को कमजोर मान लेता है, तो पूरी दुनिया उसे और कमजोर बना देती है। जब आप अपनी जिंदगी को सिर्फ दूसरों के हिसाब से चलाने लगते हो, उनकी हर जरूरत के लिए खुद को प्रस्तुत कर देते हो, तो आप अपनी ही कीमत को गिरा रहे होते हो। जरूरत से ज्यादा उपलब्ध रहने से लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। यह इंसानी स्वभाव है कि जो चीज हमेशा पास होती है, उसे वह कम महत्वपूर्ण मानने लगता है। यही वजह है कि जब आप किसी के लिए हर समय तैयार रहते हो, हर छोटी बड़ी बात पर बिना सोचे समझे हां कर देते हो, तो धीरे धीरे आपकी अहमियत उनके लिए घटने लगती है। उन्हें लगने लगता है कि आप तो हमेशा उपलब्ध रहोगे, इसलिए आपके होने या न होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस स्थिति को बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद की वैल्यू को समझो। आपको खुद यह तय करना होगा कि आप किसी के लिए सिर्फ अवेलेबल रहना चाहते हो या फिर वैल्यूएबल बनना चाहते हो। अगर आप वाकई में अपनी इज्जत और प्यार पाना चाहते हो, तो अपनी लाइफ को दूसरों के हिसाब से मत चलाओ। अपने गोल सेट करो, अपने शौक को अपनाओ,
अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से बिल्ड करो कि लोग आपको मिस करने लगें। जब आप अपनी प्राथमिकताओं को दूसरों के ऊपर रखना शुरू कर दोगे तो लोग भी आपकी अहमियत को समझने लगेंगे। खुद से एक सवाल पूछो, क्या अब तक मैंने खुद ही अपनी वैल्यू को कम किया है? क्या मैं दूसरों के लिए जरूरत से ज्यादा मौजूद रहकर अपनी अहमियत को कम कर चुका हूं? अगर हां, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी वैल्यू को पहचानो और खुद को हल्के में लेने की इजाजत किसी को मत दो। जब आप खुद को एक कीमती इंसान मानोगे, तभी लोग भी आपको उसी नजरिए से देखेंगे। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो, मैं अपनी अहमियत को समझ चुका हूं और अब मैं खुद को कभी भी किसी के लिए इतना आसान नहीं बनने दूंगा कि लोग मुझे हल्के में लें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हमें कोई चीज आसानी से और हर वक्त मिलती रहती है तो उसकी कीमत हमारे लिए कम हो जाती है? जब कोई चीज दुर्लभ होती है तभी हम उसकी अहमियत को महसूस करते हैं। यही सिद्धांत इंसानों के साथ भी लागू होता है। जब आप हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहते हो, उनकी हर जरूरत, हर परेशानी में बिना बुलाए मदद के लिए खड़े हो जाते हो, तो वे आपकी मौजूदगी को एक आम बात मान लेते हैं। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होने लगता है कि आप तो हर वक्त उनके लिए मौजूद रहोगे, चाहे वे आपकी परवाह करें या नहीं। यही वह मोड़ होता है जहां से लोग आपकी परवाह करना छोड़ देते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी कद्र करें, तो आपको खुद को थोड़ा डिस्टेंट बनाना सीखना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने अपनों से दूर हो जाओ या उनसे रिश्ता खत्म कर लो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपको अपनी मौजूदगी की कीमत बढ़ानी होगी। जब आप हर वक्त अवेलेबल रहते हो तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जब आप खुद को थोड़ा सीमित कर लोगे, अपनी लाइफ और अपने गोल्स पर फोकस करने लगोगे, तो लोग खुद तुम्हारी कमी महसूस करने लगेंगे। सोचो, अगर आप अपनी पार्टनर के हर कॉल पर तुरंत जवाब देते हो, हर वक्त उसके आसपास मौजूद रहते हो, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करने के लिए दौड़ पड़ते हो, तो क्या उसे आपकी अहमियत महसूस होगी? शायद नहीं, क्योंकि उसे यह आदत पड़ चुकी होगी कि आप हमेशा उसके लिए उपलब्ध हो। लेकिन अगर आप अपने समय का मूल्य समझने लगो, अपनी प्राथमिकताओं को महत्व देने लगो, तो वह खुद सोचेगी कि अचानक बदलाव क्यों आ गया। पहले तो आप हर वक्त मौजूद रहते थे, अब क्या बदल गया? यही बदलाव उसे आपकी अहमियत का एहसास कराएगा। यही बात दोस्तों और परिवार के साथ भी लागू होती है। अगर आप हर समय अपने दोस्तों के लिए फ्री रहते हो, उनकी हर बात पर हां कहते हो, हर प्लान के लिए सबसे पहले तैयार रहते हो, तो वे भी आपको हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मौजूदगी को थोड़ा सीमित कर देते हो, अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देने लगते हो, तो वे सोचेंगे कि अब आपको अर्न करना पड़ेगा। अब आप उनके लिए कोई इजीली अवेलेबल व्यक्ति नहीं हो, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुके हो जिसकी मौजूदगी उनके लिए कीमती है। यही इंसानी स्वभाव है। जो चीज मुश्किल से मिलती है, लोग उसकी ज्यादा कद्र करते हैं। सेनेका का सिद्धांत भी यही कहता है कि जो दुर्लभ होता है वही असली सम्मान पाता है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी अहमियत को समझें, तो आपको खुद को इतना आसान नहीं बनाना चाहिए कि कोई भी आपको हल्के में ले सके। खुद से पूछो, क्या तुम अब तक दूसरों के लिए जरूरत से ज्यादा उपलब्ध रहकर अपनी अहमियत को कम कर रहे थे? अगर हां, तो अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी मौजूदगी की कीमत बढ़ाओ। आज से खुद से एक वादा करो, अब मैं अपनी अहमियत को समझ चुका हूं और किसी को भी मुझे हल्के में लेने का मौका नहीं दूंगा। अपनी मौजूदगी की कीमत बढ़ाओ। जब कोई चीज हर वक्त उपलब्ध होती है, तो इंसान उसकी कद्र करना भूल जाता है। अगर किसी को रोज हीरे मिलें, तो क्या वह उसकी कीमत समझेगा? नहीं, क्योंकि इंसान उसे ही कीमती मानता है जिसे पाना मुश्किल हो। यही नियम आपकी मौजूदगी पर भी लागू होता है। जब आप हर किसी के लिए हर समय हाजिर रहते हो, उनकी हर जरूरत को बिना सोचे समझे पूरा करने के लिए तैयार रहते हो, तो आपकी अहमियत धीरे धीरे कम होने लगती है। लोग आपको एक ऐसे इंसान की तरह देखने लगते हैं जो हमेशा वहां रहेगा, चाहे वे आपकी इज्जत करें या नहीं। लेकिन जब आप खुद को रेयर बना लेते हो, अपनी प्राथमिकताओं को दूसरों से ऊपर रखना सीख जाते हो, तो लोग आपकी मौजूदगी को संजोने लगते हैं। हर वक्त यस कहने की आदत
आपकी वैल्यू को गिरा सकती है। जब आप बिना सोचे समझे हर किसी की बात मान लेते हो, हर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो, हर बार खुद को दूसरों की जरूरत के हिसाब से ढाल लेते हो, तो आप यह दिखाते हो कि आपकी अपनी कोई सीमाएं नहीं हैं। ऐसा करने से लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखने लगते हैं जो अपनी ही इच्छाओं और जरूरतों को नजरअंदाज करता है। धीरे धीरे वे आपकी वैल्यू को कम आंकने लगते हैं, क्योंकि आपको पाने के लिए उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही होती। लेकिन जब आप अपनी सीमाएं तय करते हो, अपनी प्राथमिकताओं को दूसरों से ऊपर रखना सीखते हो, तो वे आपको हल्के में नहीं ले सकते। अपनी ग्रोथ पर फोकस करना आपकी मौजूदगी को और अधिक कीमती बनाता है। जब आप खुद को सुधारने में, अपने करियर, अपने लक्ष्यों और अपनी मानसिक शांति पर ध्यान देने में व्यस्त रहते हो, तो आपकी लाइफ का एक अलग ही स्तर बन जाता है। लोग देखना शुरू कर देते हैं कि आप सिर्फ दूसरों के लिए मौजूद रहने वाले इंसान नहीं हो, बल्कि आपकी खुद की एक पहचान है, एक लक्ष्य है। जब आप खुद को बेहतर बनाते हो, तो लोग भी आपकी संगति में रहना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आपकी उपस्थिति उनके लिए भी फायदेमंद हो सकती है। वे आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि अब आप उनकी जरूरत से ज्यादा एक चाहत बन चुके होते हो। खुद से यह सवाल पूछो कि क्या आप अब तक दूसरों के लिए जरूरत से ज्यादा उपलब्ध रहकर अपनी अहमियत को कम कर चुके थे? अगर हां, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी मौजूदगी को सीमित करो और अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। याद रखो, जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कीमत लोग नहीं समझते, लेकिन जो चीज दुर्लभ होती है, लोग उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अब यह आपके हाथ में है कि आप खुद को इजीली अवेलेबल बनाकर अपनी वैल्यू खोते रहना चाहते हो, या अपनी मौजूदगी की कीमत बढ़ाकर लोगों को आपकी इज्जत करने के लिए मजबूर करना चाहते हो। जब आपकी मौजूदगी दुर्लभ होगी, तभी लोग आपको खोने से डरेंगे। जब कोई चीज मुश्किल से मिलती है, तभी उसकी असली कीमत समझ में आती है। अगर सोना लोहे जितना आम हो जाए, तो क्या उसकी उतनी ही इज्जत होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी दुर्लभता ही उसे खास बनाती है। यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। जब आप हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हो, हर कॉल का तुरंत जवाब देते हो, हर जरूरत पर बिना देर किए दौड़ पड़ते हो, तो आपकी मौजूदगी को लोग एक आम चीज मानने लगते हैं। वे आपको हल्के में लेने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यह यकीन होता है कि आप तो हमेशा वहां रहोगे, चाहे वे आपकी इज्जत करें या नहीं। लेकिन जब आप अपनी मौजूदगी को सीमित कर लेते हो, जब आप हर वक्त उपलब्ध रहने के बजाय अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देने लगते हो, तब लोग आपको खोने से डरने लगते हैं। अगर आप हर समय अपनी पार्टनर के आसपास रहोगे, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए बिना सोचे समझे हां कहोगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब उसे आपकी अहमियत महसूस ही नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य, अपने विकास और अपनी जिंदगी पर ध्यान देने लगो, तो उसकी सोच बदल जाएगी। उसे महसूस होगा कि आप उसकी जिंदगी में कोई आम इंसान नहीं हो, बल्कि आपकी मौजूदगी एक विशेष चीज है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब लोग आपकी अहमियत समझने लगते हैं, तो वे आपको खोने से डरने लगते हैं। यही बात दोस्तों और परिवार पर भी लागू होती है। अगर आप हर वक्त दोस्तों के साथ उपलब्ध रहते हो, हर मिलने की योजना में सबसे पहले तैयार रहते हो, तो वे भी आपको एक डिफॉल्ट ऑप्शन की तरह देखने लगेंगे। लेकिन अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को पहले रखने लगो, खुद की ग्रोथ और लाइफ पर फोकस करने लगो, तो वे खुद आपके साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहेंगे। वे खुद आपको कॉल करने लगेंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आपकी मौजूदगी दुर्लभ हो चुकी है। लोग वही चीज खोने से डरते हैं जिसे पाना आसान न हो। जब आप हर वक्त उपलब्ध रहना छोड़ दोगे, तो लोग आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करने लगेंगे। जब वे खुद आपको खोजने लगेंगे, तब समझ जाओ कि अब आपकी कीमत बढ़ चुकी है। इसलिए आज से खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी आपको हल्के में ले सके। अपनी मौजूदगी को सीमित करो, अपनी वैल्यू को समझो और अपनी जिंदगी को दूसरों की प्राथमिकताओं पर नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं पर चलाना शुरू करो। तभी लोग आपको खोने से डरेंगे और आपकी असली कद्र करेंगे। खुद को जरूरत नहीं, एक चाहत बनाओ।
दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जिनकी जरूरत पड़ती है और दूसरे वे जिन्हें पाने की चाहत होती है। जरूरत के लोग तब तक याद किए जाते हैं जब तक उनका काम चलता है, लेकिन चाहत वाले लोग हमेशा दिलों में बसे रहते हैं। जब कोई आपको सिर्फ एक जरूरत समझता है तो वह आपको सिर्फ तब याद करता है जब उसे आपकी कोई सहायता चाहिए होती है, लेकिन जब कोई आपकी प्रेजेंस को एक खास एहसास मानता है तो वह आपको सिर्फ जरूरत के लिए नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व के कारण चाहता है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी आपको याद करें तो आपको जरूरत से ज्यादा एक चाहत बनना होगा। जरूरत और चाहत में बुनियादी फर्क यह है कि जरूरत की चीजों का मूल्य तभी होता है जब वे उपलब्ध होती हैं, लेकिन चाहत की चीजें हमेशा लोगों के दिलों में जगह बनाए रखती हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी को पानी की जरूरत होती है तो वह पानी पीने के बाद उसे भूल जाता है, लेकिन अगर किसी को उसकी मनपसंद कॉफी की चाहत हो तो वह उसे पाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, उसके स्वाद को महसूस करेगा और हर घूंट का आनंद उठाएगा। यही फर्क इंसानी रिश्तों में भी देखने को मिलता है। जब आप सिर्फ जरूरत बन जाते हो तो लोग आपकी परवाह नहीं करते, लेकिन जब आप एक चाहत बन जाते हो तो लोग आपको पाने के लिए मेहनत करते हैं। अगर आपकी पार्टनर आपको सिर्फ तब याद करती है जब उसे किसी से बातें करनी होती हैं तो आप सिर्फ उसकी जरूरत हो, लेकिन अगर वह आपकी सोच, आपके आत्मविश्वास और आपके व्यक्तित्व की वजह से आपकी ओर आकर्षित होती है तो आप उसकी चाहत बन चुके हो। अगर आपके दोस्त आपको सिर्फ तब बुलाते हैं जब उन्हें आपकी मदद चाहिए होती है तो आप सिर्फ एक सुविधा हो, लेकिन अगर वे आपसे मिलने के लिए, आपकी संगति के लिए आते हैं तो इसका मतलब है कि वे आपकी उपस्थिति का आनंद लेते हैं। यही बात परिवार पर भी लागू होती है। अगर परिवार आपको सिर्फ तब अहमियत देता है जब आप उनके हर काम के लिए मौजूद रहते हो तो वे आपको सिर्फ एक जरूरत की तरह देख रहे हैं, लेकिन जब वे आपकी मौजूदगी को मिस करने लगें, आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगें, तो समझ जाइए कि आप उनके लिए खास बन गए हैं। खुद को जरूरत से ज्यादा एक चाहत में बदलने के लिए सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजबूत करना होगा। जब तक आप खुद को मूल्यवान नहीं मानोगे तब तक लोग भी आपको महत्व नहीं देंगे। आत्मनिर्भरता को अपनाओ ताकि लोग आपकी अहमियत को समझ सकें। भीड़ का हिस्सा मत बनो, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाओ। जब आप दूसरों की नजर में कुछ खास बन जाओगे तो वे आपको खोने से डरेंगे। कभी भी जरूरतमंद मत दिखो, क्योंकि अगर लोगों को यह लगने लगे कि आपको उनकी जरूरत है तो वे आपको हल्के में लेने लगेंगे, लेकिन जब उन्हें महसूस होगा कि आप उनके बिना भी खुश और आत्मनिर्भर हो तो वे आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। खुद से यह सवाल पूछो कि क्या आप अब तक सिर्फ एक जरूरत बनकर रह गए थे? अगर हां, तो अब वक्त आ गया है कि आप खुद को एक चाहत बनाओ ताकि लोग आपको सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि आपकी शख्सियत के लिए चाहें। जो इंसान खुद को सस्ता नहीं बनने देता, दुनिया उसी की कद्र करती है। हर इंसान चाहता है कि उसकी कद्र की जाए, उसे इज्जत मिले और लोग उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करें। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद को सस्ता नहीं बनने देता। अगर आप हर किसी के लिए हर वक्त मौजूद रहोगे, उनकी हर जरूरत पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहोगे, तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। यह एक कड़वी सच्चाई है कि इंसान को वही चीज सबसे ज्यादा कीमती लगती है जिसे पाना मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी अहमियत समझें, तो आपको अपनी मौजूदगी को सीमित करना सीखना होगा। खुद की वैल्यू को समझना और उसे दूसरों को दिखाने की जरूरत ही न पड़ने देना ही असली सफलता है। अगर आपको बार बार यह साबित करना पड़ रहा है कि आप महत्वपूर्ण हो, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आप खुद को दूसरों के हिसाब से ढाल रहे हो। लेकिन जब आप अपनी प्राथमिकताओं को पहले रखते हो, अपनी पहचान को मजबूत बनाते हो और दूसरों की जरूरतों से पहले खुद की ग्रोथ पर ध्यान देते हो, तो आपकी मौजूदगी खुद ब खुद लोगों के लिए खास बन जाती है। यह वीडियो सिर्फ एक सीख नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का एक मौका है। इसे सिर्फ सुनकर भूल मत जाना, बल्कि इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग आपको खोने से डरें।
जब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राथमिकता देने लगोगे, अपनी पहचान को ऊंचा करने लगोगे, तो लोग आपको सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक प्रायोरिटी की तरह देखने लगेंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी सोचने की दिशा बदली है, आपको यह एहसास दिलाया है कि अब वक्त आ गया है अपनी कीमत को बढ़ाने का, तो इसे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करो और देखो कि कैसे लोग आपकी अहमियत को समझने लगेंगे। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप खुद को बदलने के लिए तैयार हो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ कि इस वीडियो ने आपकी जिंदगी की किस सच्चाई को सामने लाया। और हां, अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि रियल स्ट्रैटेजीज मिलती हैं जो आपकी जिंदगी को सच में बदल सकती हैं।